हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल का लास्ट का टॉपिक करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तक इस चैप्टर में 5 पार्ट्स हो गए हैं। सो टुडे इज द 6th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आज के पार्ट में हम कुछ हॉट क्वेश्चंस करेंगे आर डी शर्मा से। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में जो हमारा प्रीवियस पार्ट था उसमें हम लोगों ने एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन करा था बच्चों, और उस स्क्वायर लॉन में हमने एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स का डिस्कशन करा था। ठीक है, दैट क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 31। एग्जाम्पल 31 में बच्चों एक शेप दे रखी है, आप देख सकते हो। इस शेप में एक सर्कल है और एक हेक्सागन बना हुआ है इसके अंदर। 6 साइड्स वाला हेक्सागन जो है वो बना हुआ है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6। जब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक हेक्सागन शेप दिखेगी आपको। ठीक है बच्चों, और इसमें जो शेडेड पार्ट है वो देखिए, दिस इज द शेडेड पार्ट जो आपको फाइंड आउट करना है। अब बच्चों क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, मींस इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, तो अगर आप एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर लोगे तो इंटू 6 कर दोगे तो आपका काम चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए आपने इसको ज्वाइन करा तो ये दोनों तो रेडियस हो गई। अगर ये एंगल मिल जाएगा तो आप एरिया ऑफ सेगमेंट यूज करके उसका 6 टाइम्स कर दोगे। एरिया ऑफ सेगमेंट जो आपने भी एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, उसका 6 टाइम्स करना होगा आपको, और आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ऑल शेडेड पार्ट्स इन दिस फिगर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि थीटा कितना होगा। एज वी ऑल नो कि अगर ये सारे एंगल्स यहाँ पर बन रहे होते तो ये एंगल कितना हो जाता बच्चों, 360 डिग्री। और क्योंकि यहाँ 6 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इक्वली, तो ईच कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ एंगल, सेक्टर एंगल। तो अब आप एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए 6 टाइम्स पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और बाय डूइंग दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और बच्चों, यहां पर रेडियस भी गिवन है 28 सेंटीमीटर। द आर इज 28 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो रेडियस आप यहां पे पहले तो कॉमन ले लीजिएगा, 6 इंटू आर स्क्वायर, देन पाई आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन 60 अपॉन 2। जो भी वैल्यू आएगी वो सारी आप पुट कर देंगे बच्चों। इसके बाद उन्होंने कॉस्ट भी पूछी है, क्योंकि क्वेश्चन में रेट भी गिवन है। कह रहे हैं कि एक टेबल क्लॉथ है, इसकी कॉस्ट पूछ रहा है ये, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। इस डिजाइन में कह रहे थे कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन इज ₹3.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट पूछ रहे हैं, तो आप रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन तो इजी था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 32। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 32 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 32 में एग्जाम्पल नंबर 32 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 32 में गिवन है कि एक ट्राइंगल है बच्चों, और उस ट्राइंगल में राइट एंगल एट ए दे रखा है, ABC, राइट एंगल एट ए। ठीक है, और एक सर्कल फॉर्म हो रहा है यहां पर। डायमेंशंस गिवन है 6 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल फॉर्म हो रहा है जो उसकी सर्फेसेस को टच करते हुए आ रहा है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड है सर्कल। तो आपसे पूछ रहे हैं शेडेड पार्ट क्या होगा, ये शेडेड पार्ट आपको बताना है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल करना पड़ेगा। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर।
पर बच्चों यहां पर आपके पास रेडियस भी होनी चाहिए। चेक करते हैं क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, क्वेश्चन में बच्चों रेडियस गिवन नहीं है। तो ये अब एक यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत का काम है कि आपको यहाँ पे रेडियस भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, इसको करने के लिए आपके पास एक मेथड है, वो आप अप्लाई करोगे। देखो सबसे पहली चीज तो ये, अगर 6 है, ये 10 है, यू कैन इजिली फाइंड आउट 8 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल एबीसी वी यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड वी विल गेट एसी 8 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये बच्चों मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप खुद कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज, एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट द लेंथ एसी 8 सेंटीमीटर। इसके बाद अब आप यहां पे क्या करोगे, जब आप इनको ज्वाइन कराओगे बच्चों, ये 90 पे होते हैं, मैंने आपको बताया था द लाइन ज्वाइनिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज नोन एज टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का रहता है। ठीक है बच्चों, हमेशा जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। और अब हम अगर इसको ओलेट करते हैं और हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ये पूरा ट्राइंगल जो है वो 3 पार्ट में बन गया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर इसके 3 पार्ट्स बन रहे हैं, पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। ये 3 पार्ट्स में फॉर्म हो गया, जिसमें फर्स्ट पार्ट का ये 90 डिग्री लिया जाएगा, ठीक है, हाइट, ये हाइट लिया जाएगा इसमें और ये हाइट लिया जाएगा इसमें, और ये तीनों हाइट जो है वो क्या हो जाएंगी, आर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये अप्लाई करना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पूरे ट्राइंगल का जो एरिया होगा एबीसी, ध्यान से देखिए, पूरे ट्राइंगल का जो एरिया होगा एबीसी, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, राइट। यहां पर आप यूज करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो बच्चों बेस क्या हो जाएगा, बेस विल बी 6 एंड हाइट विल बी 8, क्योंकि 90 को जो होल्ड कर रही होती है साइड्स वही बेस और हाइट होती है, तो ये हो जाएगा हाफ 6 इंटू 8। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अब हम एओबी की अगर बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अगर हम एओबी की बात करते हैं, सो दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट, सो वी यूज हाफ 6 into R. For BOC half 10 into R. And for AOC half 8 into R. ठीक है, now take common half in R, 6 plus 8 plus 10. 6 plus 10 plus 8 अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा और हाफ और R सब में से बाहर आ जाएगा। ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज 24, ये भी कैंसिल हो गया, आ गया 12, ये हो गया 12R, और इधर क्या चल रहा है बच्चों, ये 3 होके कितना आ गया 24। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट ये अप्रोच आपको यहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ये भी कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो हमें आर रिक्वायर्ड था वो अब यहां पर पुट कर दिया जाएगा इस प्लेस पे, और क्योंकि बेस और हाइट ऑलरेडी गिवन है 6 and 8, सो नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो बताइए बच्चों, किसी को कोई डाउट यहां तक, ये क्वेश्चन समझ में आया आप सबके? इट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ था। बोलिए बच्चों, कोई कंफ्यूजन? ओके, थोड़ा विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? डोंट वरी, तब तक आप लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, लेवल 2 का, लेवल 2 का 33rd क्वेश्चन ट्राई करिए। आज कोशिश ये है कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेवल 2 का क्वेश्चन ट्राई करिए।
इज इट फाइन नाउ? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 33 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए 33rd क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन में बच्चों एक ट्रेपेजियम दे रखा है हमको, अगर आप देख पा रहे हो यहां पर, तो एक ट्रेपेजियम गिवन है और इस ट्रेपेजियम का एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं, ठीक है। दो एंगल तो 90 है इसके, ठीक है। ए बी सी डी इज द ट्रेपेजियम, दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90, ये वाला एंगल बच्चों 60 डिग्री दे रखा है, तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 120 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स के कॉन्सेप्ट से। और इस क्वेश्चन में गिवन है कि 4 सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, यहां पर ये आप देख सकते हो कि 4 सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, मार्कस 4 सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, और इन सेक्टर्स के लिए आपको सबसे पहले तो एरिया बताना है और फिर रिमेनिंग पोर्शन बताना है। देखो एक सेक्टर ये फॉर्म हो रहा है, एक ये फॉर्म हो रहा है, एक इधर फॉर्म हो रहा है और एक इधर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द 4 सेक्टर्स हियर एंड द रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि सबका ईच सेक्टर का जो रेडियस है दैट इज 17.5, ये सबका रेडियस जो है वो सेम है 17.5, एंगल्स भी दे रखे हैं, रेडियस भी दे रखे हैं, तो आई थिंक ये फाइंड आउट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस सबसे पहले ये लिख दीजिएगा दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री विच इज 120 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स की वजह से। किसकी वजह से हुआ बच्चों? ये को इंटीरियर एंगल्स की वजह से आ गया है। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4 पाई आर स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 360। आर सेम रहेगा तो उसको आप R1 R2 नहीं करोगे, सिर्फ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 करोगे। थीटा 3 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा 4 अपॉन 360 डिग्री। बच्चों अब आप सबसे पहले कॉमन ले लो यहां पर पाई आर स्क्वायर और 360 डिग्री, और थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 को आप जब ऐड करोगे तो कुछ चीजें ऑब्वियस होती हैं। हमें मालूम है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो कभी अगर आपको सपोज करो यहां एंगल्स नहीं भी दिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको एंगल्स नहीं दिए, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 नहीं दिया हुआ है और आपसे इन सबका एरिया पूछा है, तब आप क्या करोगे? इस तरीके से जब कॉमन ले लोगे, सो एट द प्लेस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 डायरेक्टली यू कैन पुट 360 डिग्री, और ये हो गया कैंसिल, और पाई 17.5 का स्क्वायर कर देंगे, यूनिट लगा देंगे, आपको एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब कह रहे हैं रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट के लिए ये जो बचा हुआ पोर्शन है, हमें क्लियर हो गया कि रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस क्या करना पड़ेगा हमें? एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। ये बात समझ में आ रही है आप सबके? माधव मेहरा, ट्राई टू फोकस ऑन बोर्ड, ठीक है। कोई भी किसी भी टाइप के चैट्स में अपना माइंड डाइवर्ट मत करिए, ठीक है। आपका ये टाइम बहुत लिमिटेड होता है 40 मिनट्स का, सो ट्राई टू फोकस कंप्लीटली ऑन बोर्ड, राइट। किसी से कॉन्वर्सेशन करके अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। चलिए आगे देखिए। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिमेनिंग पोर्शन देन व्हाट यू हैव टू डू, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अब जिस बच्चे को ट्रेपेजियम का एरिया नहीं मालूम है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जिसको मालूम है वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड हाइट आ जाएगा, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब बच्चों सम ऑफ पैरेलल साइड्स का क्या होगा ये बताओ।
सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर आपने देखा क्वेश्चन में गिवन है 75 और 50, तो ये तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। दिस इज 50 मीटर एंड दिस इज 75 मीटर। देखो बेटा, जरूरत मैथमेटिक्स में सारे स्टेप्स खुद बनवा देती है। अब मुझे यहां पर चाहिए हाइट, तो हाइट के लिए आपको ये पोर्शन रिक्वायर्ड है। बहुत ध्यान से देखना, समझना और अपनी मैथमेटिक्स को अप्लाई करना। ये 90 डिग्री आपको हाइट रिक्वायर्ड है, मतलब अगर ये सपोज करिए m है तो यू नीड dm, आपको dm की जरूरत है, dm की जरूरत है। तो dm के लिए आपके पास क्या गिवन है बच्चों, आपके पास am फाइंड आउट हो सकता है। कैसे? क्योंकि अगर ये 50 है तो ये भी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 50। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है बढ़िया वाला। दिस इज 50, दिस इज ऑल्सो 50, ये 75, ये 50, तो बच्चों ये क्या बचा, am आ जाएगा बच्चों, am आ जाएगा ab माइनस bm, ab माइनस bm, 75 माइनस 50, द रिजल्ट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर am। हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी आ गई है 25 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, इट्स मीटर है, सब जगह मीटर चल रहा है, ये भी मीटर ही रहेगा, 25 मीटर। अब 25 मीटर आ चुका है, एंगल 60 है, हमें डीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहां पर, बताइए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग यहां पर इसको सॉल्व करने के? बेटा पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होगी? पाइथागोरस थ्योरम के लिए एटलीस्ट यू नीड टू साइड्स, बट यू हैव ओनली वन साइड एम एंड यू हैव टू फाइंड आउट डीएम। क्या यूज करोगे? कोई तो बोलो। यस, वेरी गुड, वी यूज हियर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम यहां पर क्या यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्राइंगल एएमडी। एएमडी में आप यूज, अब कौन सा यूज करोगे ये भी तो जज करना पड़ेगा। एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है tan का। तो आप यहां पे यूज करोगे tan 60 इज इक्वल्स टू dm अपॉन am। तो dm हमें मालूम है, dm आ जाएगा कितना, dm आपको फाइंड आउट करना है, am इज 25। बच्चों am कितना है 25 जो आपने फाइंड आउट करा था, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 dm अपॉन 25। तो dm आ गया यहां पर कितना 25√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ dm, 25√3 मीटर। यहां पर क्या आ गया है बच्चों dm। तो हाइट भी हमने फाइंड आउट कर ली। मतलब इतने पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मेहनत किसमें हुई? हाइट फाइंड आउट करने में। कैसे करा हमने हाइट को फाइंड आउट, एक बार फिर से देख लो आप लोग। सबसे पहले ये क्वेश्चन में गिवन था कि ये 75 है, ये 50 है, पहली बात। अब अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 हो जाएगा, ये पूरा 75 था, ये 50 है, तो बचा कितना 25, ये आपके सामने आ गया। दिस इज वेरी सिंपल। अब ये हाइट फाइंड आउट करनी है, ये 25 है, ये 60 है, तो क्या अप्लाई करोगे? ट्रिग्नोमेट्री। कहीं पे भी आएगी अब ट्रिग्नोमेट्री, आप नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए कैलकुलेशंस को इजी कर रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। आफ्टर डूइंग दिस अब हमें ये जज करना होता है कि रेशियो कौन सा यूज करें। हमने देखा कि एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशन किसमें होती है बच्चों? tan में। तो हमने यहां पे tan 60 अप्लाई करा, tan 60 की वैल्यू पुट करी, dm अपॉन 25 करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और वो वैल्यू पूरी की पूरी उठाकर अब हम यहां पर पुट कर देंगे। तो बच्चों ये हो गया 50 प्लस 75 इंटू 25√3 और यहां पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी जाएगी और फाइनली आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो बच्चों लेंथी क्वेश्चन था, 4 मार्क्स के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टेप बाय स्टेप करिएगा, पहले ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करिएगा, फिर ये वाली वर्किंग करिएगा एंड देन एट लास्ट यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अगर आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट प्रैक्टिस कब करेंगे? 10 दिन बाद? नो,
आपको प्रैक्टिस करना है विद इन 24 आवर्स। अगर आप 24 आवर्स में इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको कभी भी थ्रू आउट द ईयर इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 34 फ्रॉम आर डी शर्मा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल नंबर 34, बहुत डिटेल में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, इसीलिए हमें टाइम भी लग रहा है, अदरवाइज अब तक तो ये चैप्टर हमारा कब का खत्म हो गया होता। बट हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जो भी चीज पढ़ेंगे उसको प्रॉपर बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि हमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम एराइज ना हो। ठीक है, कुछ चैप्टर्स स्कूल्स में डिफरेंट आ रहे हैं, लाइक स्टैटिस्टिक आ रहा है, किसी में ट्राइंगल्स आ रहा है, तो बेटा जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना हम करा देंगे आप लोगों को। इफ इन केस अगर कुछ चीजें रह भी जाती हैं तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप अपने डाउट्स हमसे डिस्कस करिए, और अगर चैप्टर्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं स्कूल में तो आप हमसे एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, जिससे हम आपको ये चैप्टर्स आपके एग्जाम से पहले समझा दें। ठीक है, बट परेशान कोई नहीं होगा बिल्कुल भी। ये बच्चों एक सर्कुलर टेबल कवर है, रेडियस 32 है, और आपको एरिया ऑफ डिजाइन बताना है। डिजाइन तो बड़ा हॉच पॉच सा दे रखा है, बट इन शॉर्ट ये है कि आपको ये पोर्शन बताना है, मतलब वो ये एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऐसा आप पहले भी कई बार कर चुके हो। और यहां पर अगर ये सेंटर है बच्चों, ये परपेंडिकुलर फॉल होगा तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये रेडियस होगी, ये गिवन है 32 सेंटीमीटर, या एंगल 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 30। इस टाइप का आप क्वेश्चन कर चुके हो। तो यहां पर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए आपको एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है। सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, आर इज गिवन, बट ट्राइंगल की साइड गिवन नहीं है। √3/4 ए स्क्वायर में ए स्क्वायर गिवन नहीं है, रेडियस गिवन है बट ए स्क्वायर गिवन नहीं है, ए गिवन नहीं है। सो फॉर द वैल्यू ऑफ ए again we have to use trigonometry, as we have 32 as a hypotenuse and we need OAMBC, so we need AM। तो AM के लिए क्या करेंगे हम लोग, we use cos 30 डिग्री। बच्चों cos क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि ये बेस है। ये क्या है, बेस, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। यहां पर बेस और हाइपोटेनस की रिलेशन किस में होती है, कॉस में। सो AM ओवर AO, cos 30 होता है 1/2, AM इज AM एंड OA इज 32। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 16, तो AM आ गया 16। तो क्या AM 16 आ जाने से BC AB मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि AB हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AM। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, हमें ये सारी चीजें पहले से मालूम है कि जब कभी भी कोई परपेंडिकुलर फॉल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बच्चों। तो यहां पर 2 × 16 हो जाएगा एंड दिस इज 32 सेंटीमीटर, राइट। हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। बच्चों यहां पर एक मिस्टेक है, ये √3/2 होगा तो ये 16√3 आएगा, इसको ठीक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 16√3। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, cos 30 जो होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। cos 30 जो होता है वो क्या होता है, √3/2, राइट, क्योंकि cos 30 जो है वो sin 60 होता है, और sin 60 क्या होता है बच्चों, √3/2, तो इसलिए cos 30 भी क्या होगा, √3/2। कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स जल्दबाजी में हो जाती हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू पुट करें उसको एक बार रीचेक जरूर कर लें, ठीक है। जैसे मैंने रीचेक करा, मुझे लग रहा था कि ये डायरेक्टली 32 नहीं आ सकता, ये रूट में ही आता है हमेशा, तो मेरे को एकदम से याद आ गया यहां पर ये चीज ठीक नहीं थी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ए भी आ गया है। अब आपको सिर्फ यहां पे वैल्यू पुट करनी है, पाई, आर इज गिवन, आर इज 32 √3/4 एंड यहां पर आ जाएगा 32 √3 का स्क्वायर।
बच्चों कैलकुलेशन बहुत आराम से करिएगा, कोई भी मिस्टेक कैलकुलेशंस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा आज। ये एग्जाम्पल नंबर 34 था, अब हम कराने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 35। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 35, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल है। एक सर्कल है, सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक ट्राइंगल बनाया और एक सर्कल यहां पे बना दिया, ठीक है। और एक तो ये शेडेड पार्ट हो गया, एक ये शेडेड पार्ट हो गया और ये एक सर्कल इटसेल्फ एक शेडेड पार्ट हो गया। अब आपसे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट्स पूछ रहा है और यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में ये गिवन दिया है कि OA is 7 centimeter, find the area of the shaded part and OD is diameter. A, B, C, D and O 7, 7, 7 and this is also 7, right? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप देख रहे होगे कि इस क्वेश्चन में दिस इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में से ट्राइंगल होगा सबट्रैक्ट, तो ये दोनों पार्ट्स आ जाएंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए स्ट्रैटेजी ये है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस लिखनी पड़ती है बच्चों, रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम ABC एंड प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल नॉट सेमी सर्कल दिस टाइम, हैविंग रेडियस R1 लिख लीजिए इसको, अगर यहां R यूज कर चुके हैं तो इसे R1 लिख लीजिए एंड दिस इज 7/2 सेंटीमीटर। आप सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसका डायमीटर कितना बन रहा है 7, इसका डायमीटर 7 हो रहा है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, राइट। हाँ बच्चों, एनी डाउट? आज स्ट्रेंथ बहुत कम है, ओनली 40 स्टूडेंट्स। चलिए तो अब 7/2 है, सारी वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है किसी साइड को निकालने के लिए, बस प्रॉपर फॉर्मूलाज होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हाफ बेस इंटू हाइट एंड प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको कैपिटल आर कर लो, वैसे है तो ये छोटा आर, R1 स्क्वायर ही रहने दो, और यहां पे भी R1 स्क्वायर है, यहां पर भी ये R1 कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बच्चों, π/2 इस r की जगह आ जाएगा 7 क्योंकि इसका रेडियस कितना होगा 7 और माइनस बच्चों बेस कितना होगा ट्राइंगल का 7 + 7 7 + 7 14 एंड हाइट इज 7, ये हाइट हो जाएगी 7 प्लस पाई r की जगह आ जाएगा 7/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा यहां पर बच्चों, यू विल इजिली गेट द वैल्यू ऑफ दिस शेडेड पार्ट, ठीक है। तो बच्चों हमने आज कंप्लीट कर दिए सब मिला के 35 एग्जाम्पल्स फ्रॉम आर डी शर्मा, सम more examples are remaining and then we do some questions from exercise also, some different tricky questions। तो अभी लगभग 1-2 क्लास और ये चैप्टर आपका पूरा 100% कंप्लीट, ठीक है बच्चों। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस चैप्टर। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इस चैप्टर की कि इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। आई रियली अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, क्योंकि हम तो यहाँ आके छोड़ देते हैं, आपसे कहते हैं कि आप करो इसको सॉल्व, बट बेटा एट लास्ट करना आपको ही है, क्योंकि एग्जाम्स में भी ये आप ही करोगे, तभी आपका ये पर्पस सॉल्व हो पाएगा, ठीक है बच्चों। सो गॉड ब्लेस यू, डू मोर एंड मोर हार्ड वर्क, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, हैव अ गुड टाइम, सी यू, बाय बाय।